नमस्कार। आज हम बेंथम के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है कि क्या बेंथम को एक राजनीतिक दार्शनिक माना जाए या नहीं। कई लेखक उसको राजनीतिक दार्शनिक की बजाय एक राजनीतिक सुधारक मानते हैं। उनके अनुसार बेंथम का लक्ष्य किसी राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि अपने सुधारवादी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के लिए राज्य के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करना था, ताकि इंग्लैंड की शासन प्रणाली में वांछित सुधार किए जा सकें। उसके प्रमुख राजनीतिक विचार उसके सुधारवादी कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। उसके प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं। बेंथम के राज्य के संबंध में विचार। बेंथम सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा सावयव सिद्धांत का विरोधी है। वह इस बात का विरोध करता है कि राज्य के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्यों को मनुष्य पूरा करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई समझौता कभी नहीं हुआ। बेंथम राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। उसने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का पूर्णतया खंडन किया है। यदि ऐसा हुआ होता तो वर्तमान पीढ़ी को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करना न्याय संगत नहीं है। उसका कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि समझौता हुआ हो। उसका कहना है कि यदि समझौता होना स्वीकार कर भी लिया जाए, अर्थात मान भी लिया जाए, तो समझौते द्वारा आज्ञा पालन के कर्तव्य की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। बेंथम का मानना है कि मनुष्य द्वारा कानून तथा सरकार की अधीनता स्वीकार करने का मुख्य कारण मूल समझौता न होकर वर्तमान हित व उपयोगिता है। सरकारों का अस्तित्व इसलिए है कि वे सुख को बढ़ाती हैं। मनुष्य कानून और राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं कि वे जानते हैं कि आज्ञा पालन से होने वाली संभावित हानि आज्ञा का पालन न करने से होने वाली हानि से कम होती है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक उपयोगिता है, न कि सामाजिक समझौता। उसके अनुसार राज्य एक काल्पनिक संगठन है जो व्यक्तियों के हितों का योग मात्र है। राज्य का हित उसमें रहने वाले व्यक्तियों के हितों का योग मात्र होता है। बेंथम के मतानुसार राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका संगठन उपयोगिता अथवा सुख की वृद्धि करने के लिए किया गया है। उसके अनुसार राज्य का ध्येय या लक्ष्य न तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना है और न ही समुदाय के सद और नैतिक जीवन की उन्नति करना है, बल्कि वह तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में वृद्धि करता है, या वृद्धि करना उसका लक्ष्य है। इस प्रकार बेंथम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, आंगिक सिद्धांत आदि का खंडन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक उपयोगिता को मानते हुए राज्य को एक कृत्रिम संस्था स्वीकार करता है। उसके अनुसार राज्य व्यक्तियों के हितों का योग मात्र है। वह राज्य को एक साध्य न मानकर एक साधन मात्र मानता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के साथ साथ अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को खोजना है। अतः राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत सीमित व संकुचित है। इसके अनुसार राज्य व्यक्ति के सुख का साधन मात्र है। यह एक व्यक्तिवादी धारणा है। अब पढ़ेंगे राज्य की विशेषताओं के बारे में। बेंथम के सिद्धांत के अनुसार राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह व्यक्ति के हितों में वृद्धि करने का एक साधन है। राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों के सुख में वृद्धि करना है।
राज्य दंड विधान द्वारा नागरिकों को अनुचित कार्यों को करने से रोकने वाला साधन है। राज्य अधिकतम सुख को बढ़ाने वाला एक मानवीय अभिकरण है। राज्य व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत है। इस प्रकार राज्य अपने नागरिकों के हितों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कानून का सहारा लेता है। वह कानून को ढाल बनाकर अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में वृद्धि के मार्ग में आने वाली रुकावटों पर अंकुश लगाता है। अब बेंथम द्वारा राज्य के जो कार्य बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। बेंथम के अनुसार राज्य लोगों के सुख में वृद्धि तथा दुख में कमी करने का प्रयास करता है। वह नागरिकों को गलत कार्यों को करने से रोककर उनके आचरण को नियंत्रित करता है। बेंथम के अनुसार राज्य के कार्य सकारात्मक न होकर नकारात्मक हैं। उसने राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा कम महत्व प्रदान किया है। इस प्रकार राज्य के कार्यों के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहा है। उसने व्यक्तिवादी और लेसेज फेरे की धारणा पर ही अपने राज्य संबंधी विचारों को खड़ा किया है। उसका राज्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करने की बजाय उनके सुख में वृद्धि करता है। अतः बेंथम की दृष्टि में नागरिकों का स्थान राज्य से उच्चतर है। अब बेंथम के सरकार संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। बेंथम उपयोगितावाद के सिद्धांत की कसौटी पर विभिन्न शासन प्रणालियों को परख कर गणतंत्रीय सरकार का ही समर्थन करता है। उसका विश्वास है कि अंततोगत्वा प्रतिनिधि लोकतंत्र ही एक ऐसी सरकार है जिसमें अन्य सभी प्रकार की सरकारों की तुलना में अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख प्राप्त कराने की अक्षमता है। उसके विचार अनुसार गणतंत्रीय सरकार में कुशलता, मितव्ययिता, बुद्धिमत्ता तथा अच्छाई जैसे गुण पाए जाते हैं। उसके विचार में राजतंत्र बुद्धिमानों का शासन तो है, परंतु वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का पालन करने में असक्षम है। बेंथम के सरकार या शासन संबंधी विचार भी उसके उपयोगितावादी सिद्धांत पर ही आधारित है। बेंथम राज्य और सरकार में अंतर करते हुए सरकार को राज्य का एक छोटा सा संगठन मानता है, तो कानून तथा अधिकतम सुख के लक्ष्य को कार्यान्वित करता है। सरकार है वो राज्य का एक ऐसा संगठन है जो कानून तथा अधिकतम सुख के लक्ष्य को कार्यान्वित करता है। गणतंत्र में कानून बनाने का अधिकार जनता के पास होने के कारण कानून जनता के हित में बनते हैं और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो सकता है। इसी तरह कुलीन तंत्र में बुद्धिमत्ता तो पाई जाती है, क्योंकि यह गुणी और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है, परंतु इसमें ईमानदारी कम पाई जाती है। यह शासन व्यवस्था भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत की उपेक्षा करती है। गणतंत्र में जनता व शासक के हितों में समानता रहती है, इसलिए अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का ध्येय गणतंत्र में ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य शासन प्रणालियों में नहीं। अतः गणतंत्रीय सरकार ही सर्वोत्तम सरकार है। अब बेंथम के संप्रभुता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंथम अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता का नाम दिया है। एक तरफ वह राज्य सर्वोच्च सत्ता संबोधित करता है राज्य को, किंतु राज्य की अनंत शक्ति में वह विश्वास नहीं करता है। बेंथम ने राज्य की संप्रभुता का समर्थन किया है। उसका मानना है कि शासक सभी व्यक्तियों और सब बातों के संबंध में कानून बना सकता है, चूंकि कानून आदेश होता है, अतएव यह सर्वोच्च शक्ति का ही आदेश हो सकता है। बेंथम का मानना है कि राज्य का अस्तित्व तभी तक रहता है
जब तक सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा की अनुपालना लोगों द्वारा स्वभावतः की जाती है। बेंथम के अनुसार राज्य संप्रभु होता है क्योंकि उसका कोई कार्य गैर कानूनी नहीं होता। कानूनी दृष्टि से संप्रभु निरपेक्ष एवं असीमित होता है। उस पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार का कोई बंधन नहीं हो सकता। लेकिन बेंथम के अनुसार संप्रभु निरंकुश, अमर्यादित एवं अपरिमित भी नहीं हो सकता। बेंथम के अनुसार व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन और कानून का आदर करते हैं जिस सीमा तक वैसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी होता है। बेंथम के मतानुसार शासक कानून बनाने का अधिकार तो रखता है, लेकिन वह उसी सीमा तक कानून बना सकता है जहाँ तक व्यक्तियों के अधिकतम हित के लक्ष्य की प्राप्ति होती हो। यदि कानून व्यक्तियों के लिए लाभदायक व उपयोगी न हो तो जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शासक व उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रतिरोध करें। इस प्रकार होब्स की तरह बेंथम भी कानून निर्माण को संप्रभु का सर्वोच्च अधिकार मानता है, लेकिन वह कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी अधिकारों को संप्रभु को नहीं सौंपता। वह शासक की असीमित शक्तियों के विरुद्ध है। उसके अनुसार शासक समस्त सामाजिक सत्ता का केंद्र नहीं है। उसका संप्रभु तो कानून निर्माण के क्षेत्र में ही सर्वोच्च है, अन्य में नहीं। अब बेंथम के अधिकार संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। बेंथम व्यक्तिवादी उदारवादी होते हुए भी प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं कर सका। उसने अधिकारों से इनकार नहीं किया, लेकिन प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना ही की। उनका विश्वास है कि सारे अधिकारों का स्रोत कानून है और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रजा को अधिकार प्रदान करता है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का खंडन करते हुए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मूर्खतापूर्ण, काल्पनिक, आधारहीन व आडंबरपूर्ण बताया है। उसने कहा है, प्राकृतिक अधिकार बकवास मात्र हैं। प्राकृतिक और स्थानांतरणीय अधिकार अलंकारिक बकवास हैं, शब्दों के ऊपर भी बकवास है। उसके मतानुसार प्रकृति एक अस्पष्ट शब्द है, इसलिए प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी निरर्थक है। उसके मतानुसार अधिकार प्राकृतिक न होकर कानूनी हैं, जो संप्रभु की सर्वोच्च इच्छा का परिणाम है। उसके अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप से असंभव है, इसलिए अधिकार प्राकृतिक न होकर कानूनी हैं। बेंथम ने टॉमस पेन तथा गॉडविन जैसे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक विचारकों का खंडन करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार केवल एक प्रलाप और मूर्खता का नंगा नाच हैं। उसका मानना है कि प्राकृतिक अधिकारों का निर्माण केवल सामाजिक परिस्थितियों में होता है। अधिकारों का निर्माण केवल सामाजिक परिस्थितियों में ही हो सकता है। वे अधिकार ही उचित हो सकते हैं जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक हों। बेंथम ने कहा है, अधिकार मानव जीवन के सुखमय जीवन के वे नियम हैं जिन्हें राज्य के कानून मान्यता प्रदान करते हैं। अतः अधिकार प्रकृति प्रदत्त न होकर समाज प्रदत्त होते हैं। वे मनुष्य के सुख के लिए हैं जिन्हें राज्य मान्यता देता है और उनके अनुसार अपनी नीति बनाता है। राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। नागरिक प्राकृतिक अधिकारों के लिए राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी बंधे हैं
जिनके अभाव में अधिकार निष्प्राण व निरर्थक हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को कोरी मूर्खता बताया है। उसके अनुसार अधिकार कानून की देन है और अच्छे कानून की परख अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ही हो सकती है। इस तरह बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का खंडन करते हुए उन्हें काल्पनिक कहा है। अब बेंथम के प्रसिद्ध कथनों के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंथम का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अन्य महत्वपूर्ण कथन हैं, हर व्यक्ति का मूल्य एक इकाई है, एक इकाई से अधिक किसी का नहीं। अर्थात हर व्यक्ति का मूल्य एक समान माना जाना चाहिए। वे बुराइयों से भरी इस दुनिया को गणराज्यों का जाल बिछाकर ठीक कर लेंगे। अर्थात दुनिया में शांति की सुख की स्थापना करनी है तो सब जगह गणराज्यों की स्थापना आवश्यक है। पूरे समुदाय का हित उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग ही है, न उससे कम होने और न उससे अधिक होने। सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में ही की जानी चाहिए। किसी को एक इकाई से अधिक नहीं माना जाना चाहिए। अब बेंथम के बारे में कुछ प्रश्नोत्तरी, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। किस विचारक ने बेंथम के उपयोगितावाद को खाना बनाने की किताब कहा है? उत्तर है ट्रोट्स्की। किस विचारक ने बेंथम के दर्शन को दुर्गंध देने वाला बताया है? उत्तर है इमर्सन। किस विचारक ने बेंथम को अत्यंत गया गुजरा मूलवादी गधा बताया है? उत्तर है जॉन गैटे। बेंथम ने अपनी किस कृति में राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता के नाम से संबोधित किया? उत्तर है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। बेंथम ने किस अधिकार को मान्यता दी? उत्तर है वैधानिक अर्थात कानूनी अधिकार। बेंथम के बारे में कौन सा सबसे पहले अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख वाक्य का प्रयोग किसने किया? उत्तर है अचेसन। बेंथम ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया है? उत्तर है गणतंत्र। किसके अनुसार बेंथम का सिद्धांत बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला सिद्धांत है? उत्तर है हैलीवेल। आर्थिक विचारों की दृष्टि से बेंथम किसका अनुयायी था? उत्तर है एडम स्मिथ। बेंथम के राजनीतिक विचार उसकी किस कृति में मिलते हैं? उत्तर है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्तर है आज्ञा पालन की आदत। बेंथम के अनुसार राज्य किस प्रकार का है? उत्तर है राज्य एक कृत्रिम यंत्र है, अर्थात राज्य की प्रकृति यांत्रिक है। बेंथम ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किस से ग्रहण किया? उत्तर है हचिसन। किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसॉफी कहकर की है? उत्तर है
कार्लाइल। उपयोगितावाद ने किस तरह की भावना उत्पन्न की? उत्तर है सुधार की भावना। बेंथम को दार्शनिक आमूल परिवर्तनवाद का प्रणेता किसने कहा? उत्तर है सेबाइन। बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िया समाज में भेड़ियापन तथा साधु समाज में साधु को महत्व देता है, जबकि मिल प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। यह कथन किसका है? उत्तर है मैक्सी। बेंथम के अनुसार कौन सा सुख अतृप्त शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर करता है? उत्तर है शारीरिक सुख। उपयोगितावाद को किसने सुअर का दर्शन कहा है? उत्तर है कार्लाइल। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, यह कथन किसका है? उत्तर है बेंथम।